अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम स्टूडेंट हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और यूरिन की फॉर्मेशन क्यों होती है स्टूडेंट, इसका पर्पस क्या होता है? उसके पीछे ये रीज़न है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ठीक है, उनके रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल बनता है बॉडी के अंदर, ये कोई भी चीज़ जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में है ठीक है, उसको बॉडी से यूरिन के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है। जैसे कि अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है ठीक है, उसको यूरिन के थ्रू निकाला जाएगा। कोई भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है ठीक है, उनको जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाला जाता है। तो आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसमें वो क्या बता रहा है? It is a set of organ producing urine in the human beings, comprised chiefly of the kidneys, ureters, bladders and urethra. अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये हमारे पास ऑर्गन्स का एक सेट होता है, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है स्टूडेंट, इसके अंदर पूरा एक ऑर्गन्स का सेट इन्वॉल्व होता है जो कि क्या करता है, यूरिन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है ठीक है। और ये किस पे कंप्राइज्ड होता है, किस पे कंसिस्ट करता है? चीफली ऑफ किडनीज, यानी इसमें जो मेन हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसमें किडनी होती है हमारे ठीक है, यूरिटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। यानी ये जो चार ऑर्गन्स हैं ये मिलके काम करते हैं, यूरिनरी सिस्टम कहलाते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। आगे कह रहा है कि द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनीज विच फॉर्म द यूरिन। अब इन सब में जो स्टूडेंट मेन ऑर्गन है ठीक है, वो है हमारे पास किडनी ठीक है। किडनीज जो है हमारी बॉडी में पेयर की शक्ल में मौजूद होती हैं, यानी दो किडनीज होती हैं ठीक है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, विच फॉर्म द यूरिन, जो कि क्या करते हैं, यूरिन बनाती हैं। बाकी जो है वो क्या करते हैं कि यूरिन को ऑर्गन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, जो दूसरे पार्ट्स हैं सिस्टम के, जिसमें हमारे पास यूरिटर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है एंड द यूरिथ्रा और यूरिथ्रा, नाइदर फॉर्म यूरिन और नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन। तो कहता है कि ये जो बाकी ऑर्गन है, तीन ऑर्गन है, कहते हैं ये ना तो यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, ना यूरिन बनाते हैं, और ना ही इसकी कंपोजिशन के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं ठीक है। कि कोई भी चीज़ मतलब जो है इसके अंदर ऐड कर दें या इसमें से कोई चीज़ को एक्सपेल आउट कर दें, ऐसा नहीं है। जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी? किडनी के अंदर होगी। और बाकी इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर मेयरली स्ट्रक्चर्स, कहते हैं ये सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर हैं दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि किडनी से बॉडी के बाहर को जो है यूरिन को एक्सपेल आउट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट किडनी आती है ठीक है, फिर यूरिटर्स आते हैं, यानी किडनी जो है दोनों साइड पे, उनमें से यूरिटर्स जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि निकल रहे होते हैं। उसके बाद यूरिटर्स के आगे जो ऑर्गन आता है वो हमारे पास ब्लैडर आता है। ब्लैडर जो है वो एक जैसे आप कह रहे हैं कि एक पॉट की तरह का ये ऑर्गन होता है जिसमें यूरिन थोड़ी टाइम के लिए जो है वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा जो है ये वो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है यूरिन। उसके बाद नेफ्रॉन ठीक है। अब यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में क्या बता रहा है कि नेफ्रॉन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी किडनी का जो मेन यूनिट है जो उसका स्ट्रक्चर भी बनाता है, यानी जो किडनी को बनाता है और किडनी का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है? नेफ्रॉन के थ्रू हो रहा होता है। अब स्टूडेंट एक किडनी के अंदर मिलियंस के हिसाब से जो है वो न्यूरॉन होते हैं जो कि ये काम करते हैं ठीक है, और किडनी का फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे और किडनी का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट की डायग्राम एक देखिए आप, ये देखें यहाँ से देखिए दोनों तरफ जो है हमारे पास किडनीज हैं ठीक है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इसमें से ये जो दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? यूरिटर्स कहलाते हैं। यूरिटर से आगे स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास ब्लैडर आ जाता है ठीक है, और उसके बाद ये ब्लैडर है ठीक है, उसके बाद यूरिथ्रा आ जाता है लास्ट पे ठीक है। यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है। तो अब आप स्टूडेंट देखें कि किडनी जो है वो एक बीन की तरह का एक स्ट्रक्चर है, यानी एक लोबिया की तरह का स्ट्रक्चर होता है। आगे इसमें से पाइप की तरह के दो जो है वो पाइप्स निकल रहे होते हैं, दो जो है वो ट्रांसपोर्टर्स निकल रहे होते हैं ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दोनों जगहों पे यूरिन की फॉर्मेशन होगी दोनों किडनी से ठीक है, और फिर यहाँ पे आके ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी के एक्सपेल आउट कर देते हैं। जी स्टूडेंट, ये तो अभी आपने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि किडनी जो है, जो यूरिनरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा किडनीज़ का और हर ऑर्गन का जो है वन बाय वन करके इनका फंक्शंस देखेंगे, किसी किसी काम कर रहे हैं, इनकी लोकेशन क्या है ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन ऑर्गन है वो क्या है? किडनीज़ आ जाती हैं ठीक है। किडनीज़ आर द पेयर ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
कहता है कि किडनीज जो हैं ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गन जो कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। ये पेयर की शक्ल में प्रेजेंट होती हैं, सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और ये जो हमारे जो एब्डोमेन है जो, ठीक है, पूरा पेट का एरिया है, इसकी जो पीछे वाली साइड होती है, जो कमर वाली साइड होती है, ठीक है, ये वहाँ पे लाई कर रही होती है। एमसीक्यूज में आ सकता है ये पोस्टीरियर वॉल जो है, एब्डोमिनल पोस्टीरियर वॉल, ये वहाँ पे लाया करते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जो है दोनों साइड्स पे, यानी ये जो हमारे दरमियान से रीढ़ की हड्डी गुजर रही होती है, ठीक है, इसके दोनों मतलब साइड्स पे ये बेसिकली ये दोनों किडनीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आप जैसे अपनी कमर के ऊपर हाथ रखते हैं साइडों पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये बेसिकली किडनी की लोकेशन होती है, पीछे की तरफ ये लाई कर रही होती हैं, बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है, और पेरिटोनियम के ये पीछे की तरफ होती हैं। अब पेरिटोनियम क्या होता है कि स्टूडेंट, हमारे जितने भी पेट के अंदर ऑर्गन हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने इनकी गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई होती है, ठीक है, तो पेरिटोनियम जो है उस कवरिंग को कहते हैं। अब ये उस कवरिंग के पीछे जो है ये लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अब कहता है कि जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो सबसे एंड वाली थोरेसिक है, वर्टिब्रल कॉलम का आपने लेक्चर अगर सुना होगा तो पूरा आपने जो है इसकी वो पढ़ी होगी, एनाटॉमी स्टूडेंट सीखी होगी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको किस रीजन पे क्या क्या उनकी नेमिंग है। तो जो हमारा थोरेसिक रीजन है, यानी जो हमारा जो चेस्ट का एरिया है, ठीक है, तो उसका जो सबसे लास्ट वाला वर्टिब्रा होता है, ठीक है, वहाँ से लेके जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, लंबर रीजन का जो थर्ड, पहले जो 3 वर्टिब्राज आते हैं, ये उस एरिया में जो है लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे ये देखें किडनी की ये जो लोकेशन यहाँ पे इसने बताई हुई है, ये इसके ऊपर वाली साइड पे जो है आप कह लें कि थोरेसिक वर्टिब्रा की एंडिंग है, और इसके नीचे वाली साइड पे थर्ड लंबर वर्टिब्रा आता है। उसके बाद कहता है जी किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन। तो किडनीज जो है वो कहाँ पे लोकेट करती हैं, लंबर रीजन के अंदर लोकेट करती हैं। उसके बाद ये बता रहा है जी ईच किडनी इज अ बीन शेप्ड, और हर किडनी की जो शक्ल है वो किस तरह से होती है, बीन शेप्ड होती है, यानी लोबिया की शक्ल की होती है। उसके बाद बताता है जी ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स जो है द आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। किडनी का जो सबसे बाहर वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये बाहर वाली लेयर है, तो सारी ये जो बाहर की लेयर है किडनी का, यानी बाहर वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। द आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। उसके बाद मेडोला की बात करता है, तो मेडोला कहता है कि द इनर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द मेडोला। डायग्राम में स्टूडेंट आप ये देखें कि जैसे ही ये मेडोला कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली साइड है, ठीक है, ये वाली, ये, ठीक है, अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, अंदर ये जो रेडिश थोड़ी सी डार्क कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ये मेडोला कहलाती है। उसके बाद कहते हैं कि द इनर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द मेडोला। पैरामिड्स कंटेन सब्सट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट आप देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं, पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। पैरामिड के बाहर का जो एरिया वो मेडोला है, और उससे बाहर का जो एरिया है वो है कॉर्टेक्स है। तो खैर ये जो आपको पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्स हो रही हैं, जो कि क्या कर रही होती हैं, यूरिन के अंदर, जो किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, जब इनके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन्स के थ्रू, तो वो जो है सारा यूरिन कलेक्ट करके कहाँ पे दे रही होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर दे रही होती हैं, ठीक है। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्स जो हैं वो ओपन हो रही होती हैं, कहाँ पे, पैरामिड्स में होती हैं। उस बात कहता है कि नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है किडनी का, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन, यूरिन बनाने का जो है ये कैपेबल होता है। बोथ किडनी कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, दोनों किडनीज के अंदर 2.4 मिलियन के करीब जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो स्टूडेंट आपकी ये इंपॉर्टेंट जो है लाइन, ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा कि हर किडनी के अंदर जो है वो दोनों किडनीज के अंदर ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन के करीब जो है वो नेफ्रॉन होते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। किडनीज के अंदर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हर नेफ्रॉन में से हम आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं वो सारा यूरिन इकट्ठे करके इन पैरामिड्स में जो है, ये जो पैरामिड्स हैं स्टूडेंट, इनके अंदर जो है इनको जो है वो सबमिट करती हैं, ठीक है। इन पैरामिड्स के अंदर जैसे यूरिन आएगा, फिर यहाँ से ये इकट्ठा होकर रिनल पेल्विस में आएगा, ठीक है, और रिनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर, और फिर यूरेटर से आगे जो है ये शिफ्ट हो जाएगा ब्लैडर में।
उसके बाद नेफ्रॉन का यहाँ पे एनाटॉमी डिस्कस की हुई है, उसको भी देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सबसे पहला जो पार्ट आता है स्टूडेंट इसका आता है ग्लोमेरुलस आता है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है, ग्लोमेरुलस है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स आती हैं, फिर बोमेन कैप्सूल आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, लूप ऑफ हैनले आता है। लूप ऑफ हैनले के अंदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो है ये पोर्शन आते हैं। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं और सबसे एंड पे हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्स आएंगी। तो अच्छा जी स्टूडेंट, आगे देखते हैं। सबसे पहले वो ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट ये डायग्राम में आप चेक करें कि हमारे पास ये जो कप शेप्ड है, ठीक है, ये रेड कलर का एक कैप शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, पोर्शन है सॉरी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके अंदर आप ये देखें एक नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है नालियों का, ठीक है। तो ये जो नालियों का बेसिकली नेटवर्क है, ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होता है। अब बोमेन कैप्सूल कप शेप्ड है और इसके अंदर आगे जो कैपलरीज का खून की जो नालियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये भी आगे कप शेप्ड हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल की स्ट्रक्चर की वजह से। उसके बाद स्टूडेंट इसके बाद आगे जो स्टार्ट हो जाता है हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बाद जो अगला पोर्शन आता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का आता है। ये जो इसके फौरन बाद, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से ये जो एक नाली सी निकल रही है, एक पाइप सा निकल रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे कन्वर्ट हो जाता है, ये नीचे की तरफ जब आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनले कहते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हैनले जो है उसके बाद ऐसे ही टर्न होता है, ठीक है, टर्न होके ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये असेंडिंग कहलाएगा ये वाला पोर्शन इसका, ठीक है, और यहाँ से ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग कहलाता है, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहते हैं। ये जो फॉरन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से ये जो है ये डिसेंडिंग कहलाएगा, और यहाँ से ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है। अब असेंडिंग के फौरन बाद हमारे पास जो आता है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा, ठीक है। आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होती हैं और ओपन होती हैं किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये जो है ये पूरी नाली जो है, ये जो स्ट्रेट सी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहलाती है। अब ये जो छोटी छोटी सी इसमें से ब्रांचेस स्टूडेंट निकल रही है ना, ये जो दूसरे नेफ्रॉन है, ये उनकी आप कह लें कि डक्ट्स इसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आके सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट के यूरेटर आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नेफ्रॉन्स का ये जो सारा स्ट्रक्चर आप ये देखें कि इसके अंदर प्रेजेंट है, किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ये डायग्राम में भी चेक करें। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसने जूम किया हुआ है इसको, ठीक है, एक ट्रांसेक्शन लिया है किडनी का। तो ये पैरामिड है, पैरामिड के अंदर ये देखें ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास दिखाया हुआ है इसका नेफ्रॉन का। उसके बाद ये सारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये ओपन हो रही हैं कहाँ पे, यूरेटर्स के अंदर, ये, ठीक है। अब यूरेटर्स क्या करते हैं स्टूडेंट, कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, ठीक है। अब ये यूरिन को किडनी से लेके इन्होंने कहाँ पर ट्रांसमिट करना है, ब्लैडर के पास लेके जाना है। ब्लैडर क्या कहता है कि विच एक्ट एज द रिजर्वायर ऑफ द यूरिन, यानी कि ये यूरिन का रिजर्वायर, यानी रिजर्वायर किसे कहते हैं, ऐसी चीज जिसमें किसी चीज को स्टोर किया जाता है, जखीरा किया जाता है। उसके बाद यूरिथ्रा आ जाता है। यूरिथ्रा के बारे में कहते हैं कि फर्दर डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से जब यूरिन को डिस्चार्ज करना है वो जिस ऑर्गन के थ्रू होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज हमारे पास एनाटॉमी थी हमारे यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है। अगर आप को उम्मीद करती हूँ कि समय लग गई होगी, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को मज़ीद डिटेल से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर इसकी एक और वीडियो प्रेजेंट है, ठीक है। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आप उसको स्टडी करना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।